हरे कृष्ण। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य भूखा रहना नहीं है, बल्कि परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को विकसित करना है। जब हम भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करते हैं, उनके भक्तों के संग में रहकर उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, तब हमारी आसक्ति उनके प्रति अधिक से अधिक बढ़ते चली जाती है और अंततः हमारा हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता और उनकी संतुष्टि के लिए ही किया जाता है। ऐसे भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए एकादशी जैसे व्रतों की मुख्य भूमिका होती है। इसलिए हर एक एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करना आवश्यक है। तो अब हम अपरा एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानने की याचना करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर से पूरे जगत का मंगल हो सकता है। वे बताते हैं कि यह जो एकादशी है, यह बहुत ही सुंदर वरदान प्रदान करने वाली है। यह अपरा एकादशी अपार धन देने वाली एकादशी है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है, वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। इस व्रत के पालन से ब्राह्मण हत्या, दूसरों की निंदा, दुराचार आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठी प्रशंसा करना, इस तरह के पाप भी इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। रणभूमि छोड़कर भाग जाने वाला क्षत्रिय या गुरु की निंदा करने वाला शिष्य, अगर ऐसे जघन्य अपराधी भी इस अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, तो वह आध्यात्मिक लोक में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर नदी में स्नान करने से और गंगा में पितृ को पिंड अर्पण करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस अपरा एकादशी के पालन करने से भी प्राप्त हो जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक पुण्यवान राजा राज्य करता था, लेकिन इस राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी व्यक्ति था और अपने बड़े भाई से बहुत ही द्वेष रखता था। इसी ईर्ष्या के कारण उसने एक दिन अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा। एक दिन अचानक भौम्य नामक ऋषि इस स्थान से गुजर रहे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा और यह समझ पाए कि किस कारण से इस आत्मा को प्रेत बनना पड़ा। करुणामय होकर उस ऋषि ने उस प्रेत को वृक्ष से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। वे ऋषि इतने दयालु थे कि उन्होंने इस प्रेत को मुक्त करने के लिए स्वयं पूरे निष्ठा से अपरा एकादशी के व्रत का पालन किया और उसके पुण्य फल को उन्होंने उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा महीध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। ऋषि को धन्यवाद कर राजा दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक को चले गए। तो आप भी इस अपरा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करें। अन्न का सेवन ना कर अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें। यह वह शुभ दीपक है जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के मार्ग को प्रकाशित करती है और इस एकादशी के व्रत को पालन करके हम अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।